हमने समझा था हमने 1947 में आज़ादी ले ली है, लेकिन फैसले तो अभी भी लंदन में ही हो रहे हैं। हमारे खबरों के मरीज़ हैं, उनको खबर में रहना ही होता है। हर 2-3 हफ्ते बाद जब वो अंडरग्राउंड होते हैं ना, तो वो उसके बाद कुछ शुर्ती छोड़ देते हैं। प्राइम मिनिस्टर के घर के फ़ोन टैप होने हैं, तो फिर पीछे क्या बच गया। हमारे सारे सियासतदान जो है ना, इनकी सियासत जो है ना, वो है अगर मगर चूंकि चुनाचे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुक़मान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, मुल्क में इलेक्शंस कब होने हैं इस हवाले से अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं हुआ है, लेकिन मुबश्शिर साहब, आप सदर साहब को मानते नहीं हैं, लेकिन सदर साहब अब इलेक्शंस देने की तारीख पर तुल गए हैं। अब जिसके बाद एक नए बहरान का आगाज़ हो सकता है। आपको क्या लग रहा है, सदर साहब ऐसा रिस्क लेंगे? आपको ये किसने गलत बताया कि मैं सदर साहब को नहीं मानता? मैं तो मानता हूँ, वो दांतों का कीड़ा निकालने वाले एक डॉक्टर हैं। तो यही ना, मैंने कहा आप सीरियस नहीं लेते हैं उनको। नहीं नहीं, मैं तो हर डेंटिस्ट को बड़ा सीरियस लेता हूँ भाई। डेंटिस्ट आपका मुंह खोल के ऊपर औजार लेके बैठा होता है, तो उसको तो सीरियस लेना चाहिए। पर है तो दांतों का और भी कीड़ा। आप सीरियस नहीं लेते ना। आरिफ अलवी है तो दांतों का कीड़ा निकालने वाला आदमी ना। अब उसने अपनी इम्पोर्टेंस जतानी है, उसको इलेक्शन कमीशन के खत से ठंड नहीं पड़ी उसको। ऑलरेडी उसने मज़ीद अपनी बेइज्जती कराने पे तुला हुआ है, और कुछ भी नहीं है। आज उसने लॉ मिनिस्टर को भी मिला और इस बारे में बात करता रहा। मेरी तरफ से कर लें, इलेक्शन कल कर लें, अगले हफ्ते कर लें, 6 महीने बाद कर लें। ना मैंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, ना इसमें आने वालों से मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीदें हैं। जो भी आते हैं जीत जीत के बांध के, उसके बाद तरह तरह की हम बातें सुनेंगे, जमहूरियत जमहूरियत, और फिर हम जमहूरियत के हुस्न भी देखते रहते हैं। लेकिन अब देखते हैं क्या बनता है। आरिफ अलवी साहब जो हैं, वो लगता तो है कि वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात, ये भी हो सकता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन ये हो कि 90 दिन के अंदर उन्होंने इंतखाबात की डेट अनाउंस कर देनी है। वो डेट ज़रूरी नहीं 90 दिन के अंदर ही हो, अब देख सकते हैं। और ये भी हो सकता है उसके बाद फिर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाए, देखते हैं। सर, हमजा शहबाज साहब के बाद सुनने में ये आ रहा है कि मरीम नवाज भी लंदन उड़ान भरने की तैयारी कर रही हैं। सलमान शहबाज और बाकी सारा खानदान पहले ही लंदन में है। सर, ये नून लीग जो है, ये कहीं लंदन फतह करने के चक्कर में तो नहीं है? नहीं, फतह इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को किया हुआ है। लंदन में तो इनको गोरा कभी आपने देखा है को आके मिलता हो? स्वाई कोई एजेंसी वाला आदमी, कोई MI6 का, MI5 का, CIA का, वो एहलकार तो मिलता होगा। लेकिन इन कभी आपने देखा टोनी ब्लेयर आया मिलने, या कोई बोरिस जॉनसन आया, पुराना वज़ीर आज़म ही सही, या हाउस ऑफ लॉर्ड के कोई चेयरमैन आए हैं, या हाउस ऑफ कॉमन का कोई स्पीकर आया है मिलने मियाँ साहब को? आखिर 3 बारी वज़ीर आज़म रहे हैं, 2 बारी वज़ीर आला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कोई इतनी अहमियत नहीं है। बस ये फैमिली ट्रिप है, लोग इधर फैमिली पे मरी चले जाते हैं। ये लोग लंदन चले गए हैं, खाबे को खाएंगे, कुछ बंदर बांट होगी कि वापस आना है, तो फिर किसको क्या ज़िम्मेदारी मिलनी है, किसको क्या वजारत मिलनी है, पंजाब का वज़ीर आला किसने होना है। तो ये सारी बातें अभी होनी है ना वहाँ पे, तो इसके लिए कोई पीछे ना रह जाए। तो हमारी किस्मत, हमने समझा था हमने 1947 में आज़ादी ले ली है, लेकिन फ़ैसले तो अभी भी लंदन में ही हो रहे हैं हमारे, जितने अहम फैसले हैं। सही बात है। तो आज़ादी वगैरह तो कोई नहीं मिली आपको। पर मैं तो आज तक ये सोचती हूँ, हमने अंग्रेजों से आज़ादी ली क्यों? आज अगर हम अंग्रेजों के साथ ही होते, हम कितनी तरक्की कर चुके होते। हाँ, बस रहने दें। आज़ादी का अपना एक नशा होता है। जिन्होंने ली, उन्होंने ये सोच कर तो नहीं लिया था कि ऐसे लोग आएंगे कि जो इस आज़ादी का ये हाल करेंगे। उनके तो नीयत अच्छी थी, उनके तो अज़ाइम अच्छे थे, सही उनके तो बात। ख्वाब अपना पाक थे, नेक थे। उन ख्वाबों की ताबीर में अगर हम लोगों ने खोट डाल दी है, तो इसमें उनका तो कसूर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल है सर, उनको नहीं पता था ना कि अगली नस्लें ऐसी आनी है। हाँ हाँ। सर, आपके हर दिल अजीज शेख रशीद साहब कहते हैं, उन्होंने खबरों में एंट्री मारी है और वो अब ये कह रहे हैं कि अगले 10 दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम हैं, क्योंकि बहुत अहम फैसले मुतवक्के हैं। सर, आपके पास तो मुखबरियां होंगी, कौन से अहम फैसले होने जा रहे हैं? कई फैसले हैं, आप ख़ास तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। लेकिन शेख साहब ने हमें बोंगी मारी है, क्योंकि आपको पता ही है, तो मैं आपको पहले से कह चुका हूँ कि सितंबर का महीना बड़ा अहम है पाकिस्तान में, और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब के अब 6 दिन रह गए हैं। तो अगले 6 दिन में वो कुछ का कुछ कर सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं गैर मुतवक्के तौर पे। लेकिन शेख साहब को, मैं तो अब उनसे तरस आता है मुझे उनके ऊपर। वो जैसा नहीं होता कि शुगर का मरीज़ होता है, उसको शुगर की तलब होती रहती है और उन्हें शुगर खानी होती है। तो शेख साहब
ख़बरों के मरीज़ हैं, उनको ख़बर में रहना ही होता है। हर 2-3 हफ्ते बाद जब वो अंडरग्राउंड होते हैं ना, तो वो उसके बाद कोई शुर्री छोड़ देते हैं, 2 दिन वो डिस्कस होते रहते हैं। आप जैसे अच्छे एंकर जो हैं वो उनके मुतलिक सवाल करते रहते हैं, उनका दिन बन जाता है। देखो मैं इत्थे भी डिस्कस होया, उधर भी डिस्कस होया। चलो सर ताकि उनका दिल ना टूटे। हाँ ठीक है, चले, दिल नहीं तोड़ना चाहिए हमें किसी का। सर खान साहब को आज भी साइफर केस में जमानत नहीं मिल सकी, ये बात 14 सितंबर तक चली गई है। अलबत्ता उनके वकील काफी पुरजोश हैं कि अगली समाअत में केस ही खत्म हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है, खान साहब आपको बाहर आते नजर आ रहे हैं? ये उनके वकील उनको और मरवाएंगे। ये वकील ही तो हैं जो मरवाते हैं। कभी पेशी पे नहीं जाते, कभी जज को कह देते हैं यू शट अप, कभी कहते हैं हमने अभी नए गवाहान देने हैं, कभी इस तरह की बातें करते हैं। तो अदालत अपना हिस्से का काम करती रहती है। ये वकील अच्छा वो होता है जो अपने क्लाइंट को धोखे में ना रखे, अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म भी रखे और उसकी लीगल बैटल जो है उसको लड़ने के लिए हर वक्त तैयार भी हो और उसका कोई स्टेप ना मिस करे। यहाँ तो कई स्टेप्स मिस हो चुके हैं। इन्होंने तो ज़मानतों के लिए नहीं अप्लाई किया, तो ये अपना केस खारिज कराना तो बड़ी दूर की बात है। सर बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की जो ऑडियो लीक हुई थी उसके ऊपर बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और कहा ये जा रहा है कि बुशरा बीबी एक बापर्दा खातून है और ये ऑडियो मन घड़त है और जाली है। सर वाकई ऑडियो जाली है? ऑडियो तो जाली नहीं है, आवाज़ तो उन्हीं की है, दूसरी आवाज़ जुल्फी बुखारी की है। और आपको याद होगा कि इमरान खान ने इस पे स्टेटमेंट भी दी थी। उस वक्त शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शेरी मज़ारी की भी आई थी कि देखें अगर प्राइम मिनिस्टर के घर के फ़ोन टैप होने हैं तो फिर पीछे क्या बच गया, फिर इस मुल्क में क्या प्राइवेसी है, क्या सिक्योरिटी है, ये अदारे क्या कर रहे हैं। तो उस वक्त तो डिफरेंट अपना वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, आज ये डिफरेंट बात कर रही हैं। तो बुशरा बीबी को ये नहीं पता कि जो फोरेंसिक होता है ना, ये नाकाबिल तरदीद होता है। उनकी आवाज़ का फोरेंसिक हो सकता है बड़े आराम से, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर ये अल्फाज भी खाने पड़ेंगे, कुछ और कहानी लेके आएंगी उस वक्त पर। सर मोहम्मद बिन सलमान ने आज मोदी से इन्वेस्टमेंट पर मुलाकात की है। पाकिस्तान आने का कोई अता पता नहीं है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि 2017 का तसलसल अगर रहता तो आज G20 कॉन्फ्रेंस जो है वो भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान में होती। आपको लगता है ऐसा? पता नहीं, हो सकता है G20 की कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान में होती, यूनाइटेड नेशंस का इजलास भी यहाँ होता, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स भी यहाँ होती, IMF का भी हेडक्वार्टर यहाँ बन जाता, वर्ल्ड बैंक भी कराची शिफ्ट हो जाता, यानी जाती उम्रा तो हो ही जाता कम अज़ कम। ये तो अब दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है ना, मैं तक ये हो जाती। ये हमारे सारे सियासतदान जो है ना, इर्रिस्पेक्टिव, मैं मियाँ साहब की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इनकी सियासत जो है ना वो है अगर मगर चूंकि चुनाचे। अगर ये हो जाता मगर वो नहीं हुआ, चूंकि ये तो चुनाचे, ये पॉलिटिक्स है हमारी सारी। इसका कोई फ़र्क पड़ता है? वो आपके बेढंगी किस्म की बातें हैं। G20 कॉन्फ्रेंस कैसे हो रही होती पाकिस्तान की? आप ये कह रहे हैं कि चाइना से हमने मुंह मोड़ना था, अमेरिका के साथ हमने मिल जाना था, CPEC बंद करना था और रोल बैक कर देना था, क्योंकि ये तो CPEC के सामने उन्होंने खड़ा किया ये सारे का सारा जो हो रहा है, उनका प्लान जो है। तो मियाँ साहब का पता नहीं स्क्रिप्ट राइटर कौन है, ये बात करके भूल जाते हैं ये लोग कि मैंने बात क्या की है, उसके बाद सो जाते हैं। आज की न्यारी खा लेंगे, मगज़ और पाए खा लेंगे, उसके बाद सुबह उठ के सोचेंगे जब अरीसा खाना होगा क्या आज की बोलना जो। इतने ऑयली खाना इंसान रेगुलर तो नहीं खा सकता। पता नहीं यार, जितना अपना बयानात जिस तरह के आ रहे होते हैं, मुझे लगता है रेगुलर ही खा रहे हो। सर मरी में 100 साल से जायद अरसे से कायम स्कूल को गिराकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाने का हुक्म दे दिया है। सर 200 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। सर किसी भी महज़िब कौम में आपको लगता है कि इस तरह का एक्शन हो सकता है? यार आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बच्चों की तालीम क्या जजेस के आराम से और ख़ूबसूरती से ज़्यादा ज़रूरी है? आप कैसे बच्चों वाली बातें कर रही हैं? नहीं पढ़ते बच्चे ना पढ़ें, बाढ़ में जाएं। ऑलरेडी इस मुल्क के इतने करोड़ बच्चे हैं, 2.25 करोड़ 2.5 करोड़, वो स्कूल उनको नसीब नहीं है। तो इन 200 ने क्या तीर मार लेना था? हमारे मुल्क में तो नोबेल प्राइज़ भी मिल जाए तो हम इज़्ज़त नहीं करते अगले की, कोई ना कोई बहाना कर लेते हैं। ये तो फिर स्कूल के बच्चे हैं। अच्छा है जुडिशल कॉम्प्लेक्स बने इसकी जगह, जजेस की टॉर टप्पा हो, जजेस को जाके हवा खाने का मौका मिले,
वो अपनी छुट्टियों में इजाफा करें थोड़ा सा, बहुत बेचारे मेहनत करते हैं, काम करते हैं। और आप देख लें बिला सूद कर्जे भी उनके लिए हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी वहीं बनेगा जहाँ पे स्कूल था। ये नहीं उन्होंने कहा कि स्कूल की बिल्डिंग दोबारा से बना दी जाए, बस उन्होंने ये कहा है कि इसको गिरा दो, इसको और 8 दिन के अंदर ये ज़मीन मुंतकिल कर दो हमारे पास, बस ये कहा। तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आपको ऐसे जजेस मुबारक हों। जिस मुल्क में ऐसे जजेस होंगे वहाँ कभी इंसाफ तो हो नहीं सकता। भूल जाए इंसाफ को, किसी किस्म के इंसाफ को। सर, आर्मी चीफ जो है वो मईशत ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो निगरान प्लानिंग मिनिस्टर हैं उन्होंने खतूत लिखे हैं कि उनकी रिहाइशगाह की तज़ीन व आराइश की जाए, और उन्होंने एक पूरा प्लान दिया है कि फ़लाँ किस्म के ग्लास, AC, फ्रिज, नलके वगैरह लगवाएं। सर, इनके लिए कोई टास्क फोर्स क्यों नहीं बनती? वो किसके लिए, किसके कहने पे आए हैं ये पता करें ना। निगरान प्लानिंग मिनिस्टर जो है वो, उसका उनका सिफारशी कौन है ये भी पता कर लें यार। इसीलिए आते हैं, लूटो पुटो खुद पुट जाओ फिर उसके बाद। और ये नहीं नज़र आएगा काकड़ साहब को जिन्होंने कहा था मैं अपना एक AC बंद कर दूंगा। वो शहबाज शरीफ ने भी कहा था इस तरह की बात। तो करने दें, जहाँ सारों ने लूट लिया वहाँ एक और लूट लेगा, क्या हो जाएगा। हमने इन जजेस का क्या कर लेना जो स्कूल गिरा के अपना कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो इसको भी करने दें, गरीब को, जिसका जितना मौका मिलता है कर ले करप्शन। सर, डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले 2 दिन पहले नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने भी इस्तीफा दिया था। क्या वजह है इतने बड़े इस्तीफों की? वो मेरा ख्याल है कोई अपॉइंटमेंट्स के ऊपर झगड़े हैं उनके, जो लोग अपॉइंट हुए हैं उनके ऊपर उनकी एग्रीमेंट नहीं है। वो जिनको करना चाहते थे उनको एंटरटेन नहीं किया। तो मेरा ख्याल है इस वजह से उनका वो हो गया, फॉल आउट हो गया। फाइन, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह।